शादी के कुछ महीनों बाद जब एक पति अपनी पत्नी को अपनी ससुराल लेकर जाता है तो वहां पर उसकी इतनी जबरदस्त आप भगत होती है। वह उस आप भगत को देखकर बड़ा ही हैरान है और वह अपनी सासू माँ से पूछ बैठा है कि आखिर उसकी आप भगत क्यों हो रही है। तो यहाँ पर उसकी सासू माँ उसको जवाब देती है कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बस दोस्तों, यहाँ पर कभी दूध, कभी चाय, कभी मीठा, यानी कि बहुत सारी ऐसी आप भगत जिसको पाकर वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हैरान है। और दोस्तों, वो खाते खाते थक गया लेकिन उसकी सास उस प्यार को करने से नहीं चूक रही है। दोस्तों, जैसे ही शाम का वक्त आता है, वह बेटी तो कहीं काम करने चली गई है लेकिन वह सास जब अपने कमरे के अंदर होती है तो वह अपने दामाद को आवाज़ लगाती है। वह उनको बुलाती है अपने पास, तो वह दामाद उठकर उनके कमरे में चला जाता है। जैसे ही वह दामाद उस कमरे के अंदर गया है, वह देखकर हैरान है कि उसकी जो सास है वह सामने बेड पर बैठी हुई है। और दोस्तों, बड़ी ही हैरानी की बात तो यह है कि वह सास अर्धनग्न है, यानी कि उसके आधे शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। दोस्तों, इस पूरे हालात को देखकर वह दामाद शर्मा जाता है और दोस्तों वह शर्म के मारे अपनी आंखें ऊपर नहीं उठा पाता है। और दोस्तों, इतने में वह सास तुरंत खड़ी होती है और सीधी आगे बढ़ती है उस दामाद की ओर और बस अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और फिर उस दामाद के हाथों को पकड़कर उससे कहती है कि सुनो मेरी बात, मेरी तुमसे एक ही गुजारिश है, मैं बहुत ही दिनों की प्यासी हूँ, मेरी आज प्यास बुझा दो। दोस्तों, इतनी बात कहकर वह सास अपने दामाद से लिपट जाती है और दोस्तों, वह दामाद जो कि नई उम्र का लड़का था, वह भी अपने आप पर संतुलन नहीं बना पाता और बस उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा कांड होने लगता है जिसमें से बहुत ही गंभीर आवाज़ें निकलने लगती हैं। दोस्तों, कभी कभी वे सुखपूर्वक आवाज़ें, कभी कभी वे चिल्लाने की आवाज़ें, इस प्रकार की आवाज़ें जब निकलती हैं तो अचानक उन आवाज़ों को सुन लेती है उस महिला की बेटी। और दोस्तों, जैसे वे महिला की बेटी वहाँ आती है, दरवाज़ा खोलती है, वह देखती है कि उसकी माँ किस अवस्था में उस दामाद के साथ शारीरिक संबंध बनाने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, उसके बाद होता है एक ऐसा भयानक कांड जिसे जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि यार, इस कलयुग में कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, पूरी बात को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कलकत्ता, वेस्ट बंगाल से। दोस्तों, कलकत्ता का वह एक गांव जहां पर आज़ाद नाम का व्यक्ति, जो कि काजुओं, जो हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं, उनका एक बड़ा व्यापारी है। दोस्तों, आज़ाद जिनकी उम्र करीब 55 साल है, उन्हीं आज़ाद की एक पत्नी होती है रुखसाना। रुखसाना जिनकी उम्र में करीब करीब 17-18 साल का फर्क होता है। दोस्तों, यही रुखसाना जो कि बिल्कुल भरे पूरे बदन की मालकिन, यानी कि बिल्कुल उभरा हुआ शरीर, उनका हर प्रकार से बिल्कुल संतुष्ट महिला दिखाई पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह आज़ाद से संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, आज़ाद की यह दूसरी शादी है। आज़ाद की पहली पत्नी की अज्ञात बीमारियों की वजह से मौत हो जाती है। और दोस्तों, अब जो आज़ाद है वह उस समय जब नया लड़का था, उसकी एक और शादी होती है और दोस्तों, उनके घर में करीब 16 साल छोटी एक महिला आती है और वह महिला होती है रुखसाना। रुखसाना जो कि वाकई में बहुत अच्छी लड़की होती है उस समय और बहुत ही अच्छे ढंग से आज़ाद की बीवी बनकर उसके घर में आती है। और दोस्तों, इन दोनों को मियाँ बीवी बने करीब 7 साल गुजर जाते हैं, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बाद भी इनकी गोद हरी भरी नहीं होती है, यानी कि इनको कोई औलाद नहीं है। अब आज़ाद बड़ा ही परेशान, यार, पहली पत्नी भी ना रही और दूसरी बीवी भी ऐसी जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। दोस्तों, एक दिन रुखसाना बड़े ही राजी होते हुए अपने पति आज़ाद को एक खुशखबरी सुनाती है। वह कहती है कि देखो, वह बहुत जल्दी माँ बनने वाली है, यानी कि वह गर्भवती। और दोस्तों, अब तो आज़ाद जो कि बहुत ही ढंग से अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाला था, वह बहुत कुछ लाता है, खाने पीने का सामान, और अपनी बीवी यानी कि रुखसाना की हर प्रकार से मदद कर रहा होता है। दोस्तों, यह रुखसाना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को जन्म देती है। दोस्तों, अब तो उनके लिए न जाने क्यों वह एक हीरा समान हो गई थी और बस उस बेटी की बहुत ही अच्छे ढंग से परवरिश करने में जुट जाता है वह आज़ाद। आज़ाद जहां अपनी बेटी पर अपना पूरा प्यार उड़ेल बैठा था, वह अब अपनी पत्नी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है।
दोस्तों धीरे धीरे ये लड़की बड़ी होने लगती है और ये लड़की जिसका नाम समा परवीन रखते हैं, दोनों बड़े ही राजी होकर यह समा बड़े ही नाजों से, बड़े ही प्यार से आगे पल रही होती है और बढ़ रही होती है। दोस्तों इसकी धीरे धीरे पढ़ाई भी शुरू होती है और अब जब ये 12वीं क्लास को पास कर लेती है उसके बाद इसके माता पिता सोचते हैं कि यार इस लड़की को अब ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज़ाद एक बहुत बड़ा कारोबारी था और वह सोच रहा था कि उसके बाद उसकी बेटी ही उसके कारोबार का मालिक बनेगी। अब वह बेकार की नौकरी तो करेगी नहीं, ना ही उनको कोई नौकरी वोकरी करानी है, यह तो बस एक मालिक बनेगी। लेकिन उसके दिमाग में एक प्रश्न था, वह था कि उसको एक अच्छा सा दामाद मिल जाए। बस इसी बात को अपने दिमाग में लेकर अब आज़ाद जिससे भी बातें करता वह अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा होता। यानी कि उसको उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न होता कि बस उसको एक सुंदर सा दामाद मिल जाए। और दोस्तों अब यहाँ पर उसकी एक तलाश भी ख़त्म होती है, क्योंकि उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति बताता है कि पड़ोस के ही गांव में एक सलमान नाम का लड़का है, तुम देख लो, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं, यानी कि 22 साल का एक लड़का जो कि बस शादी के लिए शायद तैयार हुआ हो, उसके पिता से बात कर लेनी चाहिए। दोस्तों आज़ाद अपनी बीवी यानी कि रुखसाना को अपने साथ लेकर उस सलमान के घर पर पहुंच जाता है और दोस्तों यहाँ पर सलमान के पिता से बातचीत हो रही होती है और वो लोग भी समा की फोटो को देखकर बस राजी हो जाते हैं और सोचते हैं क्यों ना सलमान का इस लड़की समा से विवाह कर देना चाहिए। दोस्तों बस अब यहाँ पर उस सलमान के माता पिता भी उस समा परवीन को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। आज़ाद सलमान के माता पिता की बहुत ही अच्छे ढंग से देख रेख करता है, उनको अच्छे ढंग से खिलाता पिलाता है और बस अपनी सुंदर सी लड़की समा को दिखाता है। समा को देखते ही दोनों बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और पाते हैं, सोचते हैं कि यार वाकई में सलमान की शादी इससे हो जाए तो उसके घर में चांद तारे लग जाएंगे। बस इस बात के सोचते हुए वो लोग अब वो समा परवीन और सलमान का जो निकाह है वह तय कर देते हैं। दोस्तों तय समय सीमा पर सलमान और उस समा परवीन का निकाह हो जाता है और दोस्तों निकाह में जो आज़ाद अपनी बेटी को बहुत सारा दान दहेज देता है और बड़े ही खुशी से कहता है कि लो बेटे, मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। दोस्तों इस प्रकार से उस सलमान और जो समा परवीन का निकाह संपन्न होता है और अब समा दुल्हन बनकर उस सलमान के घर में आ जाती है। दोस्तों समा जो है बहुत ही अच्छी लड़की होती है, बहुत ही सुंदर, और बस अपने सास ससुर का अच्छे ढंग से ख्याल रखा करती है। दोस्तों जैसे कि समा और प्रवीण के निकाह को हुए 4 महीने गुजर गए, वो लोग तो वहाँ अपने ससुराल नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उस सलमान की जो सास है यानी कि रुखसाना आज़ाद की बीवी, समा की माँ, वो अक्सर फ़ोन किया करती है अपने दामाद सलमान के पास। और दोस्तों उनकी इस बातचीत में वो दोनों एक दूसरे से ऐसे खुल गए थे, यानी कि वो हर प्रकार की बातें करने लगे थे। दोस्तों जिस दिन समा परवीन अपने शौहर सलमान से कहती है कि चलो आज उनके गांव चलना है, बस इस बात में राजी होते हुए वह जो सलमान है वह भी अपने ससुराल आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर वह सास रुखसाना अपने दामाद के अच्छे ढंग से देख रेख करती है, उसको खिलाती पिलाती, यानी कि उसकी इतनी बढ़िया आप भगत होती है। सलमान बड़ा ही हैरान है कि आज उसकी सास इतना प्यार क्यों लुटा रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। और दोस्तों उस शाम जब वह सलमान अपने चौक में खाट पर बैठा हुआ था, अचानक उसकी जो सास है जो कि कमरे के अंदर थी, वह अपने दामाद सलमान को आवाज़ लगाती है। दोस्तों आवाज़ लगाने के बाद सलमान जैसे उस कमरे में जाता है वह देखता है कि यहाँ पर उसकी जो सास है वह अर्धनग्न अवस्था में बैठी हुई है। दोस्तों वह सास वहाँ से फटाक से उठती है, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर। दोस्तों उसी हवस के चलते वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ से चीखें निकल रही हैं, आहें निकल रही हैं। उन आवाज़ों को सुनकर वह समा परवीन बड़ी ही हैरान होती है और वह अब अचानक से झांकने लगती है उस कमरे के अंदर। वह देखती है कि यहाँ पर उसकी माँ और उसका शौहर यानी सलमान दोनों शारीरिक संबंध बनाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों इस पूरे हालात को देखकर समा अब जोर जोर से उस दरवाजे को बजाने लगती है। दोस्तों जैसे तैसे वह जो रुखसाना है वह अपने कपड़े पहनकर जैसे दरवाजे खोलती है, वह पाते है कि वहाँ पर उसकी बेटी समा परवीन मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर वह जो रुखसाना है वह अपनी बेटी समा को अंदर बुलाती है और बेड पर बैठाकर उससे बात करने लगती है। वह कहती है कि देखो तुम्हारे पिता और मेरी उम्र में कितना अंतर है, और मैं इतने दिनों से यहाँ प्यासी हूँ, वो मेरी बिल्कुल भी मर्रू तक नहीं लेते हैं, यानी कि मुझे नहीं पूछते, ना ही मेरे बारे में कोई बात किया करते हैं।
दोस्तों इस प्रकार से उन दोनों की बात हो रही है। अब यहाँ पर वह रुखसाना कहती है कि क्या ये बात सही है, मैं कहीं और जगह जाकर अपना मुंह मारूं, अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो इसमें हमारे घर की इज्जत नीलाम हो जाती है। मैंने इसलिए सोचा क्यों ना मैं सलमान से ही अपना वह प्यार जिसे मैं भूल चुकी हूँ उसको पा सकूं। और दोस्तों यहाँ पर रुखसाना अपनी बेटी समा से यह भी कहती है कि अरे तुम्हें घबराने की जरूरत थोड़ी है, मैं तो कभी कभी अपने दामाद से मजे लिया करूंगी, लेकिन यह दामाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। लेकिन उन सब बातों से बढ़िया एक बात और मेरे दिमाग में है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो। बस यहाँ पर समा कहती है बोलो उस बात को बता दो। दोस्तों यहाँ पर वह जो रुखसाना वह कहती है कि समा तुम हमारी इकलौती बेटी हो और यहाँ दामाद भी हमारा इकलौता बेटा है, हमारे पास जो भी कारोबार संपत्ति यानी कि जो कुछ भी है उसको क्यों ना यह सलमान संभाल ले। और दोस्तों बस इस बात के लिए वह सलमान तो पहले से ही राजी था। अब बस समा यहाँ पर कहने लगती है कि माँ पहले तो तुम्हें शर्म ही नहीं आई, तुम्हें तो डूब मर जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि तुम तो अपनी बेटी का घर ही उजाड़ने में लगी हो। लेकिन जब तुम इस प्रकार की बातें कर रही हो तो बिल्कुल मैं इस बात में राजी हूँ। और दोस्तों अब तो यहाँ पर वह सलमान भी अपने घर से यानी कि काट कबाड़ उठा लाता है और बस वहीं अपने ससुराल में रहने लगता है। सलमान की माता पिता की देखरेख करने वाले उसके दो भाई थे, अब वह उन सब मामलों से तो बिल्कुल आज़ाद था और बस आज़ाद के घर में आकर अपना जीवन गुजर बसर करने लगता है। दोस्तों यहाँ तो उसकी चांदी ही चांदी थी। रात को सलमान की बीवी समा परवीन होती उसके पास और दिन में उसकी सास रुखसाना हुआ करती। और दोस्तों कभी कभी तो हैरानी की बात यह भी होती थी कि वह माँ बेटी दोनों उस सलमान के साथ इस प्रकार का संबंध बना लिया करती, लेकिन उन लोगों ने कभी यह बात नहीं सोची कि शायद इस पूरे मामले का उसके पति आज़ाद पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों आज़ाद जो कि अपने आस पड़ोस से बहुत सारी बातें सुन लिया करता था अपनी माँ और अपनी पत्नी और अपनी बेटी के बारे में, लेकिन वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन वह अपने दुकान से बहुत जल्दी लौट आता है और वह देखता है कि उसके घर में चीख पुकार मची हुई है। दोस्तों इन आवाज़ों को सुनकर जैसे ही आज़ाद उस कमरे की तरफ जाता है जहाँ पर उसकी बीवी यानी कि रुखसाना रहा करती है, दोस्तों वह देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ सलमान, रुखसाना और वह समा परवीन तीनों बिना कपड़ों के उस बेड पर मौजूद है और बस वे ऐसा खेल खेलने में लगे हुए हैं जिसको शारीरिक संबंध कहते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ इस प्रकार से शारीरिक संबंध बना रहे हैं। उस पूरे हालात को देखकर वह आज़ाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भर जाता है, डर जाता है, सहम जाता है। बस अब वह झटके से उस जो कमरे के दरवाजे को खोल देता है। दोस्तों जैसे ही उस पूरे हालात को वह आज़ाद देखता है वह देखता ही रह जाता है। दोस्तों यहाँ पर आज़ाद अचानक कुछ भी नहीं कहता है, वह चुप हो जाता है। शायद उसको डर लगा हो कि लोक लाज में आगे जाके पता नहीं उसके परिवार की क्या इज्जत उड़ेगी, वह बस चुपचाप अपने घर से निकल पड़ता है। और दोस्तों वह कहाँ जा रहा है किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों उस हवस के चक्कर में वो माँ बेटी भी आज़ाद के बारे में नहीं सोचती हैं कि शायद उनको आज़ाद के बारे में पूछ लेना चाहिए। अगर वो दोनों 2-4-10 बातें सुनती भी तो कम से कम उस आज़ाद को रोक लेती, लेकिन दोस्तों वह आज़ाद जंगल की राह पर निकल गया था। और दोस्तों वह जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उसके दिमाग में ना जाने कितनी ही बातें, कितने ही विचार घूम घूम कर आ रहे हैं, लेकिन वह अपने आप के कदमों को नहीं रोक पाता और बस वह आगे बढ़ रहा होता है। दोस्तों अब तो वहाँ दिखता है कि वहाँ जंगल में एक बहुत ही गहरा कुआं है और दोस्तों बस आज़ाद अपने आप को उस कुएं में धकेल देता है और बस उस कुएं में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। दोस्तों उस आज़ाद को गायब हुए करीब 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो माँ बेटियों पर कोई भी फर्क नहीं है। दोस्तों अचानक वह रुखसाना कहती है कि समा तेरे पिता अब तक नहीं आए। बस इसी तलाश में वो हर जगह तलाश करती हैं, लेकिन उसको आज़ाद नहीं मिलता है। दोस्तों वो लोग अब पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में उस आज़ाद की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब दोस्तों इस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के बाद अब पुलिस जैसे ही वहाँ पर रुखसाना के घर आती है तो यहाँ पर वह उनसे पूछताछ करती है। वो लोग तो मना करते हैं कि उनको नहीं पता कि आज़ाद कहाँ पर गया है, लेकिन ये बातें कहीं छुपती नहीं। आस पड़ोस के लोग पुलिस को जानकर देते हैं कि उन्होंने आज़ाद को जंगल की तरफ जाते हुए जरूर देखा है। दोस्तों पुलिस तो छानबीन कर रही थी और पुलिस अब आगे बढ़ जाती है। दोस्तों पुलिस आज़ाद को ढूंढते हुए आगे पहुंच जाती है उस कुएं के पास और दोस्तों यहाँ पर जो आज़ाद है, आज़ाद का सब पानी में तैरता हुआ दिखाई पड़ता है। दोस्तों पुलिस रस्सियों के सहारे उस सब को तो बाहर निकालती है और दोस्तों यहाँ पर देखती है कि इस पूरे आदमी के बाद
इस आज़ादी के साथ इस प्रकार की जो घटना वो क्यों हुई है, शायद पुलिस कुछ सोच रही थी। दोस्तों यहाँ पर लोग उन माँ बेटियों के, उसके दामाद सलमान से उन अवैध संबंधों के बारे में भी पुलिस जान चुकी थी। और दोस्तों पुलिस अब उन तीनों को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने लाती है। और दोस्तों यहाँ उस आदमी आज़ाद का तो अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस अब एक ऐसा केस बनाती है जिस केस के अंतर्गत ये लिखा होता है कि आज़ाद, जो कि एक प्रसिद्ध व्यापारी था, उसको आत्महत्या करने के लिए ये तीनों इस प्रकार के गंदे काम किया करते थे। और दोस्तों इन लोगों ने ही उस आदमी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। इसी वजह से उसने इस प्रकार का जो गंभीर कदम उठा लिया। और दोस्तों इस वजह से वह आज़ाद इस दुनिया में नहीं रहा। अब तो दोस्तों पुलिस उन तीनों पर संगीन धाराएं लगाकर उन लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल में अलग अलग बैरकों में छोड़ देती हैं। अब बताओ उस रुखसाना को क्या उसका प्यार मिलेगा, क्या उस समा को उसका प्यार मिलेगा? और सलमान जो सोच रहा था, जिसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, अब तो कुछ भी नहीं रहा। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यह नहीं कि आपको दुखी या परेशान किया जाए। दोस्तों इस पूरे मामले को बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि नाजायज संबंधों के चलते न जाने कितने ही परिवार बर्बाद हो गए और न जाने कितने ही परिवारों ने अपने प्यारों को खोया है। दोस्तों ऐसे किसी भी कार्य को करने से पहले 10,000 बार जरूर सोचें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।